अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ न्यू वीडियो, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। क्या हाल चाल हैं जी आप सबके। उम्मीद है और दुआ करती हूँ इंशाल्लाह आप सब लोग भी ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज का वीडियो है ड्रेस डिज़ाइनिंग का वीडियो। और भाई मेरे काफ़ी सारे जो व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो मेरी शॉपिंग वीडियोस के साथ साथ ब्रांड्स की वीडियोस के साथ साथ ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियोस काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन बस होता कुछ ऐसा है, मुझसे थोड़ा सा डिले हो जाता है बिकॉज़ क्यों में इतनी सारी जो वीडियोस होती हैं ना, मुझे ये होता है बस मैं पहले आपके साथ वो शेयर कर दूँ। और वैसे तो स्टिचिंग के जो मेरे होते हैं ना वीडियोस, भाई उन पर वैसे भी टाइम लग जाता है सम टाइम। कुछ कस्टमर्स का मैं शेयर कर पाती हूँ, कुछ का नहीं कर पाती। चलिए देख लेते हैं अपना फर्स्ट वन सूट जो कि है सना सफीनाज का। और जिसने बाय किया होगा भाई उसे तो अच्छे खासे याद होगा कि ये सना सफीनाज की कौन सी कलेक्शन से है। और भाई ये क्योंकि ये मेरा अपना ख़ुद का सूट है तो भाई अपनी बारी आते आते यही टाइम लग जाता है, क्योंकि क्लाइंट्स का इतना ज़्यादा क्यू में होती हैं, ऑर्डर्स होती हैं, स्टिचिंग होती है। तो मेरी अपनी जब बारी आती है ना, तो या तो मैं थक चुकी होती हूँ या फिर टेलर के पास टाइम नहीं होता। इसके साथ ना ये राउंड नेक बनाई गई है और इसमें जो है साथ में क्या कहते हैं भाई इसको, बे शेप में सेंटर लेस को अटैच किया गया है। देखिए ज़रा कॉमन सा लफ्ज़ है और वो माइंड में ही नहीं आ रहा, ज़बान पे आना चाह रहा है, माइंड में नहीं आ रहा, बस यही होता है। अच्छा, मशीन वर्क के साथ ये बनाए गए हैं इसके सारे, ये जो इसके साथ एक्स्ट्रा तो खैर नहीं होती भाई, इतना एक्सपेंसिव सूट होते हैं सना सफीनाज के। और उसमें ये जो थी इसके साथ सेंटर लेस के साथ मैंने क्योंकि इसकी अटैचमेंट करवानी थी लेकिन वो हो नहीं सकी क्योंकि इसके साथ सारा मशीन वर्क होना था। और ये 3 ना होने के बराबर पता नहीं उन्होंने क्यों दिए थे, लेकिन इसके साथ मैंने ख़ुद से फिर डिज़ाइनिंग कर ली इसके अटैचमेंट के साथ। इसके मैंने बाहर से फ्लावर खुद ही बनवाए बल्कि, और कटिंग के साथ ना फिर स्टिच करवाए। तो ये बड़ा अच्छा सा मेरा एक नेक लाइन बन गया। तो ये देखिए इस तरह से फिनिशिंग आप चेक कर सकते हैं भाई। और इसके साथ आप ये चेक करें, ये फिनिशिंग आप देखिए, कोई धागा कुछ भी उधड़ी हुई लाइन आपको नहीं मिलेगी। इतने खूबसूरत तरीके से ना माशाल्लाह बनाया जाता है ना। मेरी जितनी भी डिज़ाइनिंग स्टिचिंग होती है तो मेरे टेलर साहब का बस यही एक कमाल है जो उनके हाथ में है। और साथ ही इसी तरह से जो कि मैं अक्सर आपको शेयर करना भूल जाती हूँ, मुझे ये होता है कि चले जल्दी जल्दी से बस वीडियो शेयर कर दूँ। अल्लाह रे, ये तो ओपन ही नहीं हो रहा। तो ये जो एक्स्ट्रा में होते हैं ना, इस तरह से ये साथ में बटन अटैच किया जाता है ताकि आपको इजी रहे। तो भाई ये स्टिचिंग के कमालात होते हैं, प्यारी सी स्टिचिंग, प्यारी सी कटिंग जो कि आपकी बॉडी पर बैठ जाए, अच्छी लगे, तो भाई उसी का मज़ा आता है। इसकी नेकलाइन इस तरह से सारी मशीन वर्क की गई है, ठीक है। और मशीन वर्क में ख़ुद बनवाती हूँ जाकर, मैं टेलर को नहीं देती क्योंकि टेलर अक्सर जो है ना वो बड़ी रफली करवा देते हैं। लेकिन मुझे जो ऑर्डर होते हैं क्लाइंट्स के भी और अपने भी, मैं ख़ुद जाकर बनवाती हूँ। और चलते हैं इसकी स्लीव की तरफ। ये देखिए ये साथ में इसका सेंटर लेस का पीस आ गया, ठीक है। ये मुझे जॉइंटर लेस जो है ना, सेंटर लेस जॉइंटर लेस एक ही चीज़ है। ये मुझे सेम टू सेम एक ही कलर के मिल गए थे, मैंने कोई इसको कलर नहीं करवाया। मेरी कोशिश मोस्टली यही होती है कि भाई मुझे एक ही जैसे का कलर का ना मिल जाए लेस। और मुझे बस थोड़ा सा वहम सा होता है, मैं बहुत ज़्यादा वहमी भी हूँ कुछ मामलों में। मुझे ये होता है कि भाई मैं अपने कस्टमर की डिमांड को जब पूरा करूँ तो उसमें ऐसा ना हो कि बाद में उनके 1-2 वॉश के बाद ना उनके जो ये लेसिस के कलर्स हैं वो फेंट आउट ना हो जाए। मिल्की लेस बेशक बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन भाई मार्केट में आजकल कुछ भी आप समझदारी कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन ही आपको डॉच ज़रूर मिल जाता है। तो भाई इसके साथ ये देखिए पलटा करवा के ना, ये जो है मैंने अलग से कटिंग करवा के जो टेलर को दिए थे ना, उसने वो भी मशीन के साथ अटैच कर दिए। सेंटर लेस भी है साथ में, फैशन पट्टी बाजू में, और इस तरह से इसका फ्रंट। अच्छा जी, इसके साथ क्योंकि ये जो लेस है ना काफ़ी ज़्यादा थी, ये 2 मीटर की थी, मगर मैं चाह रही थी कि इसकी डिज़ाइनिंग मैं कुछ इस तरह से करूं ताकि वो इधर भी आ जाए। भाई कुत्ते ने भी इसी वक्त बोलना था, पता नहीं मैं जब भी वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना, चाहे मॉर्निंग हो, चाहे इवनिंग हो, चाहे डे नाइट कोई भी टाइम हो, लेट नाइट भी हो, तो ये जो कुत्ता है ना मेरे नेबर्स का, या तो कभी मुर्गे बोलने लगेंगे, कभी कुत्ता बोलने लगेगा। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि मैं किस वक्त वॉइस ओवर करूँ। अल्लाह माफ़ी। एक तो हमारे एज अ मुस्लिम कंट्री हमारे यहाँ भी ये बीमारी हो गई है पेट्स रखने की, जो कि होनी तो नहीं चाहिए। पता नहीं अल्लाह जाने लोगों को क्या क्या बीमारियाँ हैं। बस आउट ऑफ कंट्री के लोगों को फॉलो करते करते ना हम अपनी इक़दार सब कुछ भूल चुके हैं। खैर बस अब मैं इरिटेट हो रही हूँ, लेकिन खैर कोई नहीं, आप लोग भी बेयर कर लीजिएगा।
अच्छा भाई, मैं क्या कह रही थी, हाँ जी, तो जो वो लेस थी ना जो कि मैंने नेक लाइन पर डिज़ाइन करवाई है, उसको ना मैं यहाँ पर अटैच करवाना चाह रही थी मशीन वर्क में, लेकिन वो 2 मीटर की थी, वो पूरी नहीं आ रही थी, ना इस पर पूरी आ रही थी ना इस पर आ रही थी। सो बस मैंने उसको सिर्फ़ और सिर्फ फिर यहाँ पर ही बनवा लिया। और ये क्योंकि मशीन वर्क के साथ लगा तो बाकी का सिर्फ 2 बाजुओं पर आ सकता था, स्लीव पर आ सकता था, लेकिन मुझे क्योंकि साथ जॉइंट लेस लगानी थी और ये जो लेस थी मुझे इसका ज़्यादा वो था। बहुत खूबसूरत और बड़ी नफीस सी है। इस तरह की जो लेसेस हैं ना, आपको पता है भाई कि मार्केट में बड़ी एक्सपेंसिव हैं, और अगर मिल जाएं तो इनकी लुक्स भी बहुत अच्छी आती हैं। बुटीक स्टाइल के जो डिज़ाइन होते हैं ना भाई, वो मिलते हैं बड़ी मुश्किल से हैं, तो मुझे ये मिल गया था। फिर मैंने उस लेस पट्टी को जो है ना वो ड्रॉप करवा दिया। और ये चेक करें, ये इसके साथ जो फैशन पट्टी थी शर्ट के अंदर ही, उसको मैंने पलटे के तौर पे इस्तेमाल कर लिया। और ये आप देखिए जॉइंटर लेस इस तरह से इसके साथ भी, और कितनी फिनिशिंग से है, ठीक है। तो ये फिनिशिंग के साथ मैंने ये भी डिज़ाइन करवा ली, और साथ में ये फ्रंट बैक दोनों दामन पर भी हो गई हमारी ये इस तरह से लेस के साथ पलटा हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ही बारीक बीनी से मैं देखती हूँ, और ज़ाहिर बात है कि टेलर की मेहनत होती है भाई, तो टेलर की भी मेहनत जो है ना वो ऑन करनी चाहिए। और भाई मैं तो करती हूँ, और जैसा मैं समझाती हूँ वो वैसे ही कर देता है। इसका दुपट्टा देखें भाई, और कितना ज़बरदस्त मैच हुआ है। इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत था, मुझे नहीं पता था कि ये क्रिंकल शिफॉन क्या है, सिल्क है, लेकिन जब मैंने इसे बाय किया तो वाकई में बस दिल रुबा जानान किस्म का दुपट्टा है। और अभी मैं इसको इंशाल्लाह वेयर करूँगी। ये चेक करें आप, इसके ऊपर कितनी छोटी सी मिनिमल सी मैंने लेस लगवाई है भाई, बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, इतनी बेबी स्टाइल में ना इसका ये बिल्कुल कलर मैच हो गया था। मैंने कोई कलर इसका डाई वाई नहीं करवाया, ठीक है, ट्रूली स्पीकिंग ये मैचिंग ही में मिल गया था। तो ऑल राउंड जो है ना सारा इस तरह से दुपट्टा है, बड़ा प्यारा सा शिफॉन का इसका ये फैब्रिक है, स्टफ़ है। देखते हैं इसका ट्राउज़र, सिंपल सा ट्राउज़र जैसे कि नॉर्मली मैं बनवाती हूँ, इसी तरह से इसका ट्राउज़र बनवाया गया है। उसके साथ भाई मैंने ये लेस जो है वो मैच कर ली, और ये चिकनकारी जैसी लेस है भाई, बड़ी खूबसूरत लगती है। ये मिल जाए अगर मैचिंग कलर में तो बहुत खूबसूरत लगती है, नो डाउट इसका एक लुक बन जाता है। और ये आप चेक करें, इसकी फिनिशिंग चेक करें। और मैं अक्सर जो है ना वो हैंड हेमिंग भी करवा लेती हूँ। आप ये देखें, जहाँ पर हमारा जॉइंट क्लोज़ किया जाता है ना ट्राउज़र का, तो उसको इस तरीके से जॉइंट किया गया कि यहाँ पर और लाख की भी ज़रूरत नहीं पड़ती भाई, कॉमन सेंस की बात है। और जहाँ पर माइंड यूज़ किया जाता है ना वो इसी तरह से, बाकी बहुत ही माशाल्लाह से जिस तरह से मैंने समझाया उस तरह से बन गया। नेक्स्ट सूट की तरफ, जो कि है भाई न्यू फैब्रिक, मेरे लिए तो न्यू ही था उस वक्त, तो ये मैंने न्यूली ट्राई किया था भाई। इसकी नेकलाइन आप चेक कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी थोड़े थोड़े फासले के साथ ये पिंटेक्स, साथ में इसकी स्कैलप का डिज़ाइन दिया गया है राउंड नेक के साथ। ये आप चेक करें भाई, फिनिशिंग चेक करें, फिनिशिंग, और साथ में हैंड हेमिंग चेक करें, नेक लाइन पर हैंड हेमिंग चेक करें। तो इस तरह से इसका नेक लाइन का डिज़ाइन खूबसूरत सा ये एक्स्ट्रा साथ में बाय करके दिया मैंने। और ये इसके स्लीव्स, इसके स्लीव भी इस तरह से जो है ना वो स्कैलप्स के डिज़ाइन में है। और ये साथ में जो आप देख रहे हैं ना इसका लेस का अटैचमेंट, ये कितनी खूबसूरती से किया गया है भाई। ये मैंने समझाया नहीं अपने टेलर को, ये उसने खुद ही से किया, क्योंकि मुझे ना तो जॉइंटर में चाहिए था और ना ही इसका फ्रंट पे ओवर में चाहिए था, जो फ्रंट ओवर होता है। तो उसने स्कैलप्स के साथ इतना माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से किया कि ना तो इसकी सेकंड लाइन आई स्टिचिंग की और ना ही ये ओवर लगा। तो ये स्कैलप्स का डिज़ाइन इसकी स्लीव्स पर भी, और इसका देख लेते हैं भाई अब दामन। हाँ जी, तो इसकी स्लिट्स भी सारी की सारी जो हैं तो वो मैंने इसी तरह से इंटरफेसिंग के साथ और इसके इन्हेंस कलर के साथ, क्योंकि पर्पल कलर जो था वो बिल्कुल इन्हेंस ना होता, और जो ये मजेंडा मरून सा है या जो भी, तो इसके साथ बिल्कुल वो उसकी एक लुक ना बनती। तो ये कलर मैंने इसके साथ मैच करवाया। और ये देखिए आप कितना प्यारा सा खूबसूरत सा, ये भी मिनिमल सा लेस है और बहुत ही फिनिशिंग वाली लेस है ये। इसके साथ आप देख सकते हैं कि भाई ये जॉइंटर लेस के साथ इसको हमने डिज़ाइन किया है। ये चेक करें, ये न्यू डिज़ाइंस भी मिल जाते हैं सम टाइम, अगर ढूंढा जाए ना तो भाई बहुत दुनिया है डिज़ाइनिंग में, लेसिस में, बस टाइम की बात है सारी। तो ये सारी जो एफ़र्ट है मेरी और मेरे टेलर की जो ख्वारी है डिज़ाइनिंग है, तो आप चेक कर सकते हैं भाई, फिनिशिंग आपके सामने है।
मुझे तो हर काम फिनिशिंग और नीटनेस के साथ चाहिए, तो ज़ाहिरी बात है कस्टमर की भी डिमांड होती है, उसको भी फुलफ़िल करना मेरा काम है। और ये इसके साथ सिंपल सा ट्राउज़र प्रिंटेड, क्योंकि ये 3 पीस सूट ही था और प्रिंटेड में था, इसकी थोड़ी थोड़ी सी प्रिंटेक्स रखवाई हैं। और मैं आपको एक बात बोलूँ, इस तरह से कोई कोट सेट हुआ करे, सेम बेसिक प्रिंट में हुआ करे, एक ही जैसा शर्ट और ट्राउज़र, तो फिर ट्राउज़र पर इतनी डिज़ाइनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी ये इतना इसमें प्रिंट है, डिज़ाइन है, तो उसमें तो आपको कोई डिज़ाइनिंग नज़र आनी नहीं है। तो इस वजह से ना मैं तो भाई सिंपल ही रखवाती हूँ। मोस्टली मुझे यही प्रेफर होता है कि भाई ये सिंपल ही रहना चाहिए। और ये चेक करें, ये साथ में ना हैंड हेमिंग है। मैं ट्राउज़र्स पर हैंड हेमिंग ही करवाती हूँ। मेरे जो कस्टमर्स डिमांड करते हैं हैंड हेमिंग की, उनके लिए हैंड हेमिंग, और जो मशीन की डिमांड करते हैं उनके लिए मशीन के साथ उसकी जो पलटा है ना वो लगवाया जाता है। फ्रंट और बैक जो ट्राउज़र का होता है इलास्टिक, वो सिस्टम आपके अपने चॉइस पे डिपेंड करता है, आप जिस तरह से भी रखवाना चाहें। तो भाई अगर आप लोग मेरे ज़रिए करवाना चाहें स्टिचिंग, तो आप लोग व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे सर्विस चार्जेस और साथ में स्टिचिंग के चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस के साथ अप्लाई होंगे, जो कि आपने एक ही बार अपनी एडवांस पेमेंट में सेंड करने होते हैं। भाई नो बारगेनिंग, सर्विस चार्जेस पर बहुत सारे लोग बहस करते हैं। भाई आप लोग मेरी मेहनत भी तो देखें, मेरी ख्वारी भी तो देखें, मैं इतना दिमाग लगाती हूँ, टाइम स्पेंड करती हूँ। भाई लाइफ बहुत छोटी सी है। और जो शौकीन लोग होते हैं, जो अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा शौक़ से हर चीज़ को स्पेंड करते हैं, अपने टाइम को भी समझते हैं, दूसरों के टाइम को भी ऑनर करते हैं, तो भाई उनके लिए नो मैटर। तो आप लोग ये चीज़ माइंड में ज़रूर रखा करें कि आपने जब भी ऑर्डर देना होता है ना, तो भाई कोई बार्गेनिंग नहीं हो सकती सर्विस चार्ज पर और ना ही डिलीवरी चार्जेस पर। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई 200 रुपये तो लगते हैं डिलीवरी पर। भाई एक काम आप करें, आप जाएं कोरियर, डिफरेंट कोरियर सर्विसेज हैं, उनसे जाकर आप रेट्स का पता करें, कंट्री टू कंट्री और सिटी टू सिटी, ठीक है। वर्ल्ड वाइड जो शिपिंग होती है वो आपकी डिपेंड करती है आपके वेट पर, आपके पार्सल के जो हुज्जम होता है ना उसके वेट और उसके सारा उस चीज़ पर करता है डिपेंड। और पर टैग के हिसाब से मैं चार्ज करती हूँ। तो बार बार मैं आपको अपनी हर वीडियो में ये शेयर करती हूँ कि ये चीज़ जो है ना आप माइंड में रखा करें, मेरी इतनी ख्वारी, मेरी इतनी मेहनत को ऑनर किया करें, गिना करें। जो मैं आपको घर बैठे एक अच्छा ठीक ठाक खूबसूरत सा सूट स्टिच करवा कर दे देती हूँ, और सारा लेसिस वेसिस सब कुछ आपने जस्ट उसकी पेमेंट करनी होती है, पे करना होता है, क्योंकि स्टिचिंग तो मेरी जेब में नहीं आती ना, वो तो जाती है टेलर के चार्ज होते हैं, वो उसकी मेहनत होती है, उसका जो है हुनर होता है जिसके वो पैसे लेता है। तो भाई ज़ाहिर है वो मुझे फ्री तो करके देगा नहीं। ये इसका दुपट्टा बड़ा प्यारा शिफॉन, प्योर शिफॉन में है। ये वो शिफॉन है जिसको एक ज़माने में हम अम्मी और अपनी नानी दादी से सुनते थे। खैर मैंने तो नानी दादी देखी नहीं, लेकिन बहरहाल बड़े बुज़ुर्गों की बात है कि ये जो असली शिफॉन होती है वो रिंग से निकालो ना, पश्मीना शॉल की तरह, तो वो पूरी एक रिंग के होल से निकल आती है। तो भाई ये मुझे वैसे ही लगता है दुपट्टा बड़ा खूबसूरत सा, इसका स्टफ़ बहुत प्यारा। ये तो मैंने जस्ट ट्राई किया था वेबसाइट के थ्रू, बट लकीली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आर्टिकल आ गया था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सूट की तरफ। ये भी है जी सनत सफ़ीना का हिट कोड रहा है, और बहुत सारे लोगों ने ये बाय भी किया है, बहुत वायरल गया है। भाई इसकी नेक लाइन के साथ ना ये पैच था जिसको मैंने इस तरह से डिज़ाइन करवाया है। आप लोग पहले इसी तरह से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो भाई ले सकते हैं। नॉर्मल से छोटे से वी कट के साथ बनाया गया इसका नेक। अच्छा आप चेक करते जाएं, साथ में फिनिशिंग आप देखिए कि इस पर भी हैंड हेमिंग की गई है। बहुत सारे जो टेलर हैं ना वो बस काम ख़त्म करने की करते हैं, मशीन ही लगा देते हैं नेक लाइन पर, फ्रंट बैक दोनों साइड पे, जो कि अच्छी नहीं लगती। हैंड हेमिंग से ना बहुत अच्छा एक अच्छा लुक आता है, फॉर्मल लुक आता है। ये चेक करें, इसकी सारी मशीन वर्क है, और मैं आपको यहाँ से शो करवा रही हूँ कि मशीन वर्क मेरा इस तरह से होता है ना कि आपको कहीं से एक्स्ट्रा नज़र नहीं आएगा। ये 2-3 तरीके से किया जाता है। कुछ लोग जो हैं वो सर से काम उतारने का करते हैं और बिल्कुल नॉर्मल सी बस वो 2-3 बखी के साथ ना उसका काम फिनिश करवाते हैं। तो मैं ये ख़ुद से अपना टाइम लगाती हूँ, दिमाग लगाती हूँ भाई, और ये आपके सामने है। तो कितनी फिनिशिंग के साथ मशीन वर्क है, ऐसे लगाना चाहिए ना कि जो वो लगे कि ये अलग पैच नहीं है, ये इसके अंदर बिल्ट इन की एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है। तो ये साथ में जो वी है ना, तो उसको भी हमने इस तरह से कवर किया है। अब इसकी फ़िनिशिंग आप चेक करें, कितनी ज़बरदस्त फिनिशिंग है। जो इनर साइड है ना, कारीगरी तो ये है टेलर की कि इनर साइड से भी आपको इतनी फिनिशिंग प्रोवाइड करे कि बिल्कुल जस्ट लाइक बुटीक स्टाइल जो होते हैं ना, जो कि आपको इरिटेट नहीं करते इनर साइड से।
तो इसका ये नेक लाइन हाँ जी, इतना कुछ बोलते बोलते आवाज़ भी बैठ जाती है, गला भी। अच्छा जी, ये इसके साथ क्योंकि ये पैनल्स का डिज़ाइन था, पहले मैंने सोचा इसका दूसरा डिज़ाइन करते हैं, फिर मैंने कहा नो, ये सिंपल में अच्छा रहेगा, अगर मैं इसको कट करवाऊँगी तो इसका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। सो इसे मैंने ऐसे ही रहने दिया और थोड़ा सा दामन पर आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेलिंग के साथ इस तरह से सेट किया गया है। इसकी सेंटर लेस जो है इसको अटैच करवाया और इसके साथ ये देखें सिल्क के पल्टे के साथ इसकी ये सीक्वेंस वाली लेस का अटैच दे दिया। और ये साथ में इसकी जो फैशन पट्टी होती है ना एज अ बॉर्डर, वैसे आजकल बॉर्डर नहीं चल रहे हैं, तो जो बॉर्डर अगर आपने लगवाना है तो ज़ाहिर बात है उसमें सेंटर लेस ज़रूर अटैच करवाएं, वरना तो वो सीधे साधे जो बॉर्डर पुराने ज़मानों वाले लगते थे ना, उनका बिल्कुल ट्रेंड नहीं है, वो आउट ऑफ फैशन है। इसके साथ ब्लू कलर की मैंने सिल्क लगवा दी। अगर मैं सेम टू सेम लगवाती तो उसका इतना मज़ा नहीं आ रहा था, तो इसके साथ मैंने ब्लू कलर की ही करवा दी पाइपिंग। और इसके बाजू बड़े प्यारे से थे, डबल शेड में थे, ओम्ब्रे स्टाइल में। तो ये इसका ओम्ब्रे स्टाइल है भाई, ये आप चेक करें। और इसका स्लीव बिल्कुल सादा सा माइनर सा रखा, क्योंकि इतनी गर्मियाँ होती हैं भाई, कुछ स्टफ़ जो है ना बिल्कुल नॉर्मल सा रखना चाहिए। ये भी सिंपल सा पाइपिंग के साथ। और इसका ये दुपट्टा, इसका दुपट्टा पता नहीं, इसका बड़ा मुश्किल सा नाम है भाई इस फैब्रिक का, नेट की तरह है, स्लब लॉन की तरह, आई थिंक ये स्लब लॉन है। तो इसको भी पल्टे के साथ इस तरह से डिज़ाइन करवा लिया। भाई ये दागे दूगे तो होते ही हैं, तो इसको ख़ुद फिर थोड़ा बहुत क्लीन अप करना पड़ता है। इसका स्टफ़ ना कुछ ऐसा है, ग्रिप वाला स्टफ़ है, सर पे टिकने वाला, सिल्की स्टफ़ नहीं है। इसके साथ ये सिंपल सी ट्राउज़र, उसी तरह से फ्रंट बैक, और इस तरह से कुछ लोग जो है ना वो नॉर्मल रखवाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो फ्रंट बैक अलग अलग रखवाते हैं। बस ये गला बैठ गया। और ये साथ में इसकी थोड़ी सी प्लेट्स, और प्लेट्स के साथ बिल्कुल हैंड हेमिंग, ठीक है। और ये आप ओवरलॉक चेक करें कितनी फिनिशिंग के साथ है भाई ओवरलॉक। मेरी एक आंटी हैं, तो उन्होंने मुझे जब फर्स्ट टाइम मुझसे ऑर्डर करवाया ना स्टिचिंग का, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा आप ये ओवरलॉक खुद करती हैं या करवाती हैं? तो भाई ज़ाहिर बात है मैं अपने टेलर से करवाती हूँ। ज़ाहिर है मेरी बड़ी स्वीट सी आंटी हैं वो। कुछ लोग होते हैं जो फिर पूछते हैं, अच्छी बात है, कोई मसला नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून विद माई चैनल, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।